इंडियन थोड़ा सा ना, मैंने ये देखा है जो मेरे एक्सपीरियंसेस में आया, देखिए हर किसी का अपना जी, जी, एक्सपीरियंस प्लीज़, होता है। प्लीज़, प्लीज़। उसमें मैंने ये देखा है कि इंडियन जो है, सबसे पहले तो हम पाकिस्तानियों को इतनी आसानी से हम किसी कंट्री में जा ही नहीं सकते। ओके। मतलब आपकी वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन है हर कंट्रीज़ के अंदर। बिज़नेस के एक नॉर्म होते हैं, उनकी एक एक आपकी ना वो होती है, एक रन करना होता है कि आप किसी कंट्री में जब आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, सही। उसका ग्रोथ क्या है, ठीक है। और उसकी यानी यूटिलिटी प्राइसेस क्या हैं, उनके टैक्सेस की पोजीशन क्या है। जब हम इन सारे पैरामीटर को देखते हैं, आप बिलीव करें पाकिस्तान लास्ट नंबर पे आता है। ठीक है, इट्स अ तो फैक्ट। इट्स ए फैक्ट। सो अगर यहाँ पे एक बच्चा पढ़ा लिखा है और अच्छी उसने एजुकेशन ले ली, अगर यहाँ पे जॉब मार्केट ही नहीं है, तो वो क्यों अपने आप को, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे रहने से वो ड्रेन होता है। जब वो जाके अपना काम करेगा और एक्सपीरियंसेस गेन करेगा, वहाँ पे वो ड्रेन नहीं होगा, वो इम्प्रूव करेगा, उसका लाइफ बनेगी, उसका कैरियर ग्रो होगा। फ्रैंकली हमारे लोग ना कहीं भी चले जाए ना दुनिया में, वो जो टाइप ऑफ वो हरकतें हैं ना जी, उससे बाज नहीं आते। अभी मेरा ब्रेडफोर्ड में एक घर था फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि कारपेट डालना, मैं एक पाकिस्तानी को पकड़ा ब्रेडफोर्ड में, तो वो उनसे प्रॉमिस ये हुआ था कि आपने सारा कुछ उखाड़ के तो फिर उसके ऊपर कारपेट बिछाना है। वो उन्होंने पहले बार कारपेट के ऊपर ही कारपेट बिछा दिया। मतलब हम कहीं भी चले जाएँ ना, मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग ये हरकतें क्यों करते हैं। इंडियन की पोजीशन अच्छी है यूके में और इवन अमेरिका के अंदर भी। ठीक है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी इसी तरह है। जो हमारे जो पाकिस्तानी है ना, वो ज़्यादा ब्लू कॉलर जॉब के अंदर है, मतलब ज़्यादातर लेबर जॉब में और कारपेंट्री जॉब में और स्किल्ड वर्कर जॉब्स के अंदर। और उनकी एज ए स्किल्ड वर्कर पाकिस्तानियों की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इज़ नो डाउट। ठीक है, बाकी जो इंडियन है वो मिडिल मैनेजमेंट में ज़्यादा है। मेरे साथ एक ओवरसीज़ भाई मौजूद हैं, चलकर बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जावेद इकबाल। किधर से आए हैं सर आप? मैं इंग्लैंड से आया हूँ जी। टाइम हो गया आपको इंग्लैंड में रहते हुए? अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम 2017 में गया था एज ए बिज़नेस एंटरप्रेन्योर के ऊपर, नाइस। जिसमें आई हैव टू इन्वेस्ट अबाउट 200,000 पाउंड इन ब्रिटिश इकोनॉमी। तो उसमें मैं फिर अपनी सारी फैमिली विद माई फाइव सन, और जिसमें वाइफ और हम लोग सब वहाँ पे सेटल हो गए थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? वेल, मेरे ख्याल में इंग्लैंड इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर लिविंग। ओके। और फिर उसके बाद वहाँ बच्चों की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा ठीक है, है। और अप टू 18 ईयर तक 18 साल तक बच्चों की एजुकेशन फ्री है। आप स्कूल अभी आजकल वैसे खबर भी आ रही है कोई वीज़ा सिस्टम में भी जो है बहुत सी कंट्रीज़ को पाकिस्तानी स्पेशली जो हैं वो इशू फेस कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई इशू यूके में भी? नहीं, यूके ने अभी रिसेंटली एक वीज़ा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, जैसे कहते हैं आप स्पॉन्सर वीज़ा सिस्टम। ओके। जिसमें मतलब अब तो काफ़ी जो फॉरनर है वो वहाँ जा सकते हैं, और उनकी एक सर्टेन क्राइटेरिया है, और उसको अगर वो मीट करते हैं तो आप एज ए एम्प्लॉई वहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं। यस। तो सर वहाँ पे बिज़नेस किस चीज़ का आप करते हैं? वेल, मेरा वहाँ पे पाउडर कोटिंग और कुछ स्टील मेटल का बिज़नेस था। ठीक है। एक्चुअली मेरा एक सेकंड बिज़नेस है जो थोड़ा ज़्यादा बड़े साइज़ का है इस वक्त, वो सऊदी अरेबिया में है। तो मैं चूँकि सऊदी अरेबिया से इंग्लैंड गया था उस वक्त, तो अब मेरा जो बिज़नेस है वो सऊदी अरेबिया में भी है, जो बड़े लेवल पे है, लेकिन इंग्लैंड में बहुत ही लिमिटेड है अभी इस वक्त। आप माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं, हर तरह के वहाँ पे के सिटीज़न से आपका इंटरेक्शन होता होगा, हर कल्चर के लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी। एज़ अ पाकिस्तानी किस तरह देखते हैं, अगर मैं बाहर की कंट्री के लोगों की बात करूँ, जब पाकिस्तान की बात है या पाकिस्तानियों की अगर बात है, तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको किस इमेज से देखा जाता है, और कैसा वहाँ पे सिस्टम है? यार फ्रैंकली हमारे लोग ना कहीं भी चले जाए ना दुनिया में, वो जो टाइप ऑफ वो हरकतें हैं ना जी, उससे बाज नहीं आते। अभी मेरा ब्रेडफोर्ड में एक घर था फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि कारपेट डालना, मैं एक पाकिस्तानी को पकड़ा ब्रेडफोर्ड में, तो वो उनसे प्रॉमिस ये हुआ था कि आपने सारा कुछ उखाड़ के तो फिर उसके ऊपर कारपेट बिछाना है। वो उन्होंने पहले बार कारपेट के ऊपर ही कारपेट बिछा दिया। मतलब हम कहीं भी चले जाएँ ना, मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग ये हरकतें क्यों करते हैं, मुझे नहीं समझ आती रियली। सर अगर अभी रिसेंटली एक और ओवरसीज से मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि अगर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया की बात की जाए तो इंडियंस को बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू दी जाती है। क्या वाकई ऐसा है? यार इतना तो मुझे नहीं पता कि उनको कितनी वैल्यू दी जाती है, लेकिन जो हम मतलब जिस तरह की हरकतें, अब जैसे इंग्लैंड की मैं बात करूँ ना, तो ओवरऑल तो आजकल इंग्लैंड में थोड़ी सी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ओके। और तो बाकी जो मेन हम मतलब अगर मोटे मोटे चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कौन से मेन ऐसे चैलेंज हैं जो बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानियों को, एक तो वहाँ पे थोड़ा, चूँकि हम लोग फाइनली ब्राउन
ब्राउन हैं। तो जॉब्स के अंदर जब जॉब मार्केट की भी बात होती है तो ज़्यादातर पहले जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जो वाइट स्किन वाले लोग हैं, उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है। तो हमारे लिए ये कह सकते हैं कि हमारे पास जॉब हंटिंग की भी एक प्रॉब्लम्स हैं। ओके। और बाकी अगर बिज़नेस तो फिर हम कोई भी कर सकते अच्छा हैं चलें, उसका आप पैशन। तो माशाल्लाह एक बड़े लेवल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी अपने सेटअप को रन कर रहे हैं। एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई यहाँ से बाहर मूव ऑन होता है और अल्टीमेटली उसको अपने ब्रेड एंड बटर के लिए कोई ना कोई जॉब भी करनी पड़ेगी, अपना सिस्टम चलाना पड़ेगा, उस लेवल पे अगर रह के बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी वहाँ पे किस हद तक मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखें, सबसे पहले तो हम पाकिस्तानियों को इतनी आसानी से हम किसी कंट्री में जा ही नहीं सकते। ओके। मतलब आपकी वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन है हर कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है। अब अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो सारी बात है, आपको एक उनके सर्टन क्राइटेरिया को मीट करके आपको वहाँ जाना पड़ता ठीक है। है। अच्छा, जब पहले आप तो वीज़ा ही नहीं मिलता। पहले तो वीज़ा ही नहीं मिलता, फिर जब आपको वीज़ा मिल गया, आप चले गए, फिर उसके बाद आपकी जॉब हंटिंग का भी एक डेफिनेटली इशू है। जो मैं समझता हूँ इस वक्त जो अच्छी मार्केट है ना, वो आपकी मिडल ईस्ट की मार्केट अच्छी है, स्पेशली सऊदी अरेबिया में। अब मेरी कंपनी सऊदी अरेबिया में 10-15 साल से है। ठीक है। किस नाम से है? हाईटेक स्टील इंडस्ट्रीज़ के नाम से। वेरी नाइस। और हमने प्लान किया है कि अगले 5 साल में उसको 5 फोल्ड इंक्रीज़ करना है। चूँकि सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो उनका विजन 2030 में वो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, और फिर जो है वो मेडिकल साइड के ऊपर है, और न्यू सिटीज़ बना रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में जो अच्छी मार्केट है ना, इवन अब लोग बहुत सारे इंग्लैंड से भी सऊदी अरेबिया में जॉब के लिए आ रहा है। तो है। सऊदी अरेबियन मार्केट बहुत अच्छी है इस वक्त हम लोगों के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तानीज़ के लिए मेरा ख़्याल में। बाकी जो इंग्लैंड की, जो ऐसे आपने कहा कि किस काम में जाए या क्या काम करे, तो सबसे पहले तो वीज़ा की रिक्वायरमेंटें बड़ी टफ़ है। ठीक है। वो आप स्पॉन्सर वीज़े में जा रहे हैं तो आजकल वो स्पॉन्सर वीज़े जो है ना, वो है केयर वर्कर्स के लिए, वो जो घर में लड़कियां जाती हैं और जो एल्डर को केयर करती हैं ना, आजकल उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिमांड है, और उस पे लोग जा भी रहे हैं इंग्लैंड के टू अंदर। बी वेरी ऑनेस्ट, एक रिव्यू आपसे लूँगा। आप मुझे बताएं, वहाँ पे अगर आपको एम्प्लॉई हायर करना हो अपने बिजनेस के लिए, और एक तरफ बांग्लादेशी हो, एक तरफ इंडियन हो, और एक तरफ पाकिस्तानी हो, आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस क्या होगी? मतलब ऑनेस्ट आंसर चाहिए। देखिए, ऑनेस्ट आंसर ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है। होता यह कि अब सऊदी अरेबिया में फॉर एग्जांपल, चूँकि मेरे पास वहाँ 150 से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। देखें, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम अपने बंदों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सही। अभी अगर आप मेरी कंपनी में देखें सऊदी अरेबिया में, तो मोर देन 50% पाकिस्तानी हैं। ठीक है। ओके, मोर देन 50%। बाकी दूसरी नेशनलिटी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, सऊदीज़ हैं, यमनी है, इजिप्शियन है। मतलब मैं ये कहूँगा कि चूँकि मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो हमारे उनके साथ कम्युनिकेशन करना, हमें उनसे काम करवाना, ठीक है। हमारा वो जो टाइप ऑफ चैनल है ना, वो ईजी है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा पाकिस्तानी को। सर, ये जो मिथ बनी हुई है कि पाकिस्तानी कामचोर ज़्यादा होते हैं, उस तरह से ज़्यादा डिमांड करते हैं, जबकि बांग्लादेशी इंडियन जो है वो कम पैसों पे भी वही काम करने को तैयार हो जाते हैं, या पाकिस्तानी ज़्यादा जो है वो लेबर वर्कर जो है वो ज़्यादा बाहर के मुल्कों में दिखाई जाता है, किस हद तक हकीकत है इन बातों में? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। हर कंट्री का एक लेवल बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप लेबर की बात करें ना, तो लेबर की एक सैलरी रेंज है, ठीक है। सुपरवाइज़र की एक सैलरी रेंज है, इंजीनियर्स की एक सैलरी रेंज है। ठीक है। हम एज ए एशियन जो है ना, हमारी भी एक अपनी सैलरी रेंजेस फिक्सेस ठीक है। हैं, चाहे उसमें इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेश है, श्रीलंकन है, तो उनकी एक सर्टन सैलरी रेंजेस हैं। ओके। तो मेरा ख्याल है कि सैलरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं अगर सऊदी अरेबियन मार्केट को देखूँ। ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरे कंपनी के अंदर ज़्यादातर पाकिस्तानी होंगे, ओके। इंडियन होगा तो वो इंडियन को प्रेफर करता है। तादाद में कौन ज़्यादा है? तादाद में तो मेरे ख्याल सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी ज़्यादा है इस वक्त। यस, आबादी वैसे उनकी भी 1.5 अरब की आबादी है। उनकी होगी, लेकिन चूँकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक वो है। अपना जैसे सिख है, जो हिंदू हैं, वो अपनी वो जो पूजा है वो नहीं कर सकते थे। अब तो खैर काफ़ी वहाँ पे वो हो गया है, तो लेकिन जो है ना, अभी भी पाकिस्तानी ज़्यादा हैं। लास्टली सर, मैं आपका एक कमेंट लेना चाहूँगा। अगर बाहर की बात की जाए, क्या लगता है आपको कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा किसको वीज़ा देने में प्रेफरेंस अपनी पहले प्रायोरिटाइज़ रखती हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो? वेल, मुझे इसका बहुत अच्छी तरह आइडिया नहीं है। अच्छा, अगर टॉप सीट्स की मैं आपसे बात कर लूँ, बाहर की कंट्रीज़ में जो मोस्टली टॉप सीट्स हैं, वो इन 3 कंट्रीज़ में से ज़्यादा कौन सी कंट्री है जिसमें लोगों ने जो है वो मेजर पोजीशंस जो है वो संभाली हुई हैं? वेल, इंडियन की पोजीशन अच्छी है यूके में, और इवन अमेरिका के अंदर भी। ठीक है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी इसी तरह है। जो हमारे जो पाकिस्तानी है ना, वो ज़्यादा ब्लू कॉलर जॉब के अंदर है, मतलब
ज़्यादातर लेबर जॉब में और कारपेंट्री जॉब में और स्किल्ड वर्कर जॉब्स के अंदर, और उनकी एज ए स्किल्ड वर्कर पाकिस्तानियों की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इज़ नो डाउट। ठीक है, बाकी जो इंडियन है वो मिडिल मैनेजमेंट में ज़्यादा हैं, और जितने अरब और अरबिक CEOs भी स्पीकिंग, अगर आप देखें तो मोस्टली तो सीईओ में ज़्यादातर अरबिक स्पीकिंग मैं कह सकता हूँ। ठीक है। और इंडियन थोड़ा सा ना, मैंने ये देखा है जो मेरे एक्सपीरियंसेस में आया, देखिए हर किसी का अपना जी जी एक्सपीरियंस प्लीज़ होता है, प्लीज़ प्लीज़ उसमें मैंने ये देखा है कि इंडियन जो है ना, इज़ ए नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, यू नो। ओके वो उस तरह डिसीजन नहीं कर पाता, या उस तरह मतलब उसकी जो पर्सनालिटी होती है ना, वो उस तरह की डोमिनेंट पर्सनालिटी नहीं होती। वो बेचारे डरे सहमे से और उस स्टाइल से बात कर रहे होते हैं। लेकिन सर गूगल की बात कर लें, आप यूट्यूब की बात कर लें, या मेजर जितने भी प्लेटफॉर्म इस टाइम हैं, फिर हमें उन्हीं की ज़्यादा प्रेजेंस क्यों नज़र आती है हर सीट पे? मेरे ख्याल में वो मिडिल मैनेजमेंट में ज़्यादा है, लेकिन अगर टॉप और सीईओ की पोजीशन में मेरे एक्सपीरियंस में तो कम है। स्पेशली मैं चूँकि सऊदी अरेबियन मार्केट के ऊपर ज़्यादा काम किया है, तो उस लिहाज से तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों ने अंदाजन कितने % संभाला हुआ है मतलब? सीनियर मैनेजमेंट को वो अपने ही बिजनेसेस के अंदर सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर हैं। ओके। जो अरेबिक ऑनरशिप के अंदर बिजनेसेस हैं, वो लोग अरेबिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अरेबिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। Yes, कोई yes. लास्ट सर बात शेयर करना चाहेंगे? बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। वेल, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, चूँकि पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के हैं कि जो लोग हैं, स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मेरे एक्सपीरियंसेस में आया है, उसमें ये होता है कि जब उनको कोई फ़ॉरेन पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो होता क्या है कि अब मेरे जैसा स्पॉन्सर जब किसी इंजीनियर को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो चूँकि उस कंट्री में उनकी फ़र्स्ट टाइम एंट्री होती है, लेट्स से कि एक मैं प्रोडक्शन मैनेजर ले रहा हूँ, प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी रेंज 8 से 10,000 रियाल है। तो मैं चूँकि जब फर्स्ट टाइम कंट्री से बाहर से अपॉइंट करूँगा, तो 3 से 5,000 रियाल के अंदर रेंज करूँगा। तो बहुत सारे इंजीनियर वो अपॉर्चुनिटी लूज़ कर जाते हैं। वो इस जॉब को वो कहते हैं, ओ यार इतने 2 लाख थे, मैं इतने भी कमा रहा, तो 3,000 5,000 मुझे मिलेगा, तो इसका मतलब मैं 4 से 5,000 कमा रहा हूँ, तो मैं मुल्क से बाहर कैसे जाऊँ। हालांकि उनको ये देखना चाहिए कि उस जॉब प्रोफेशन की जो रेंज है ना, वो 8 से 10,000 है। उन्होंने उस पर पहुँच ही जाना है, नैनी केस 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले बैरून मुल्क के अंदर, कम सैलरी रेंज में मिले, जो भी एंट्री पॉइंट मिले, आपको मिस नहीं करना चाहिए। इस कंट्री का तो मुझे नहीं पता, चूँकि इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है, इसलिए किसी भी अच्छे कंट्री में, किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर कोई भी एंट्री पोजीशन मिले, जितनी भी सैलरी में मिले, उसको मिस नहीं करना चाहिए। मतलब मेरे जैसे यंगस्टर जितने भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, कभी भी कोई मौका मिले तो ज़रूर जाके वहाँ एक्सपीरियंस करना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पे 2 लाख कमा रहे हैं और आपको वहाँ पे 3 लाख में कोई एंट्री पोजीशन मिल रही है और एक अच्छी कंपनी में मिल रही है, और आप सिर्फ उसका ये एनालिसिस करें कि जो आपकी जॉब पोजीशन है, क्या वो वाकई 3 लाख की है या 10 लाख की है। ओके। अगर तो वो 10 लाख की है, तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप एंट्री पोजीशन ले लें। ठीक है। आप एंट्री पोजीशन लेंगे, वहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल गुजारेंगे, इसके बाद फॉर एग्जांपल आप कंपनी चेंज करते हैं, या वही कंपनी आपको ऑटोमेटिकली उस टॉप पोजीशन के ऊपर प्रमोट कर लेगी। सर यही वजह है कि ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे मुल्क में। अभी करंटली भी अगर देखें, जितने भी स्किल्ड वर्कर्स हैं या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की बात कर लें, एक मेजर पोर्शन जो है वो हर साल ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन मतलब क्या? मतलब हमारे मुल्क से बाहर जा रहे हैं जितने भी स्किल्ड लोग हैं। सर जाने दें, यहाँ पे क्या है, जाने दें। मतलब देखें काम, बात अब मेरी मुहिब्बुल बात वतनी भी तो आती है कि मतलब मुहब्बुल वतनी ऐसा है कि अब मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास कोई 10 करोड़ है या 50 करोड़ है, जो जितना भी है। देखें, बिज़नेस के एक नॉर्म होते हैं, उनकी एक आपकी ना वो होती है, एक रन करना होता है कि आप किसी कंट्री में जब आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, और उसकी यानी यूटिलिटी प्राइसेस क्या हैं, उनके टैक्सेस की पोजीशन क्या है। जब हम इन सारे पैरामीटर को देखते हैं, आप बिलीव करें, पाकिस्तान लास्ट नंबर पे आता है। ठीक है, इट्स अ फैक्ट। इट्स ए फैक्ट। सो अगर यहाँ पे एक बच्चा पढ़ा लिखा है और अच्छी उसने एजुकेशन ले ली, अगर यहाँ पे जॉब मार्केट ही नहीं है, तो वो क्यों अपने आप को, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे रहने से वो ड्रेन होता है। जब वो जाके अपना काम करेगा और एक्सपीरियंसेस गेन करेगा, वहाँ पे वो ड्रेन नहीं होगा, वो इम्प्रूव करेगा, उसका लाइफ बनेगी, उसका कैरियर ग्रो होगा। तो यहाँ पे रह के आप खुद को ड्रेन कर। सर माशाल्लाह पूरी दुनिया के काफ़ी मुल्कों में आपका एक्सपीरियंस है। मुझे लास्टली ये बताएं, हमें क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिस पे
मतलब यहाँ का यंगस्टर जो है वो जो एक मायूस हो चुका है, जो बाहर जाना चाहता है, वो मतलब इधर से भी कोई, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जो पैदा इधर हो गया है, हर एक के वसाइल उस तरह तो नहीं है जो यहाँ से माइग्रेट करके बाहर चले जाएं, तो जो यहाँ रह रहे हैं उनको आप क्या बेहतर मशवरा देना चाहेंगे? देखें, इससे मैं जो समझता हूँ सबसे पहले आपको बिजनेसमैन को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। ओके। बिजनेसमैन को तहफ़्फ़ुज़ देने का मतलब यह है कि सबसे पहले वो अपना बिजनेस सेटअप करेगा। सही। वो अपने बिजनेस के सेटअप करेगा तो वो जॉब मार्केट क्रिएट होगी ना जी। बिल्कुल। तो इसलिए जो आपकी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स है ना, और जो आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और उनको इतना क्लियर और वाज़ेह होना चाहिए कि कोई भी आके आपसे अंडर टेबल कोई पैसों की डिमांड ना करे। अब हम सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, कोई बंदा आज तक कोई आके अंडर टेबल किसी ने जाकर डिमांड नहीं की, ये इतना दे दें मैं आपका मीटर पीछे कर देता हूँ, आप ये कर दें तो मैं आपका एनवायरनमेंट लाइसेंस बना के दे देता हूँ, ऐसा कभी कभी बंदा आया। तो हमें जो अपने जो प्रोसीजर्स और जो है ना उनको सेट करना चाहिए, और स्पेशली जो बिजनेसमैन है ना जी, उसको आप तहफ़्फ़ुज़ दें। बिजनेसमैन को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा, वो बिज़नेस करेगा। जब बिज़नेस करेगा ऑटोमेटिकली जॉब मार्केट क्रिएट होगी, तो इससे मामलात ग्रो होंगे। और सेकेंडली जो मैं पाकिस्तान में समझता हूँ ना, वो है स्टार्टअप्स, और जो आपकी जो फ्रीलांसिंग है ना, वो अच्छी मार्केट है। आपको पता है पाकिस्तान दुनिया में टॉप फ्रीलांसिंग कंट्रीज़ के अंदर आता है। स्पेशली वो दुनिया को जो सर्विसेज दे रहा है, जिसके अंदर आपकी मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, और फिर इसके बाद आपकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वो ऐप की डेवलपमेंट है। दिस टाइप ऑफ जो सर्विसेज है ना, ये पाकिस्तान में रह के, चूँकि आप रिमोट साइटों पे ये काम हो सकता है, तो वो एक बहुत अच्छी मार्केट है जिसका जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई, अब इतना इंजीनियर है पाकिस्तान में, आप हर बंदे से पूछेंगे ना, अपने गाँव में किसी से पूछ लें आप क्या कर रहे हैं, वो कह रहा है जी मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस दौर भी आईटी का है। आईटी का नहीं है, हमने गलत दौर चूज कर लिया। देखें, हर चौथा बंदा अगर आईटी में जाएगा और एक बंदा बाकी प्रोफेशन में जाएगा, तो अब 4 बंदे हमारे पास आईटी के हैं। हमारे पास ओवर सप्लाई हो चुके हुए हैं। अगर चलें ओवर सप्लाई हो गए हैं, तो आप ये वाली सर्विसेज जो है ना पूरी दुनिया को सप्लाई करें। मैं ये कहूँगा ऑलरेडी यू आर ओवर सप्लाई। आगे बच्चे ये आईटी में हर बंदा ना जाए, इट्स ऑलरेडी ओवर सप्लाइड। अगर आप जा चुके हैं तो ये वाली सर्विसेज जो है ना वो दुनिया को आप प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, थैंक यू जी।